आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वाति मालीवाल मामले पर संजय सिंह की पहली प्रतिक्रिया, पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर हुई बस ट्रक की टक्कर, 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत। आज और कल बंद रहेंगे 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते बड़ा फैसला। ना घर न कार, पीएम मोदी के पास है इतनी संपत्ति। धनंजय सिंह ने खोला पत्ता, बताया लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का करेंगे समर्थन। मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो नहीं रह पाऊंगा, पीएम मोदी ने मुसलमानों को दिया यह मैसेज। अमेरिकी विदेश मंत्री का सरप्राइज यूक्रेन दौरा, खास मैसेज के साथ रातों रात ट्रेन से कीव पहुंचे। गाजा में रिफ्यूजी कैंपों की ओर बढ़े इजरायल के घातक टैंक, नेतन्याहू ने कहा हमास को मिटा देंगे। जब पाकिस्तान ने जंग खत्म होने के बाद मांगी माधुरी दीक्षित, ऐसी पर्सनालिटी हो तो दुश्मन भी करेगा प्यार। और आईपीएल प्लेऑफ में होते ऋषभ पंत ने क्यों दिया ऐसा बयान। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल पर बदसलूकी के आरोप मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। संजय सिंह ने कहा है कि इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि कल सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की है। अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता से इस घटना को लिया है। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर आज बुधवार 15 मई तड़के एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। बापटला से तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जा रही एक बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसकी वजह से 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस सड़क हादसे में 32 लोग घायल हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। दक्षिणी राज्य में हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस को आग की लपटों में घिरे हुए देखा जा सकता है। टक्कर की वजह से लगी इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और बस को जलाकर राख कर दिया, जिससे 6 लोगों की जलकर मौत हो गई। उत्तराखंड में इस समय चल रही 4 धाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। यात्रियों की भारी भीड़ की वजह से आज और कल यानी 15 और 16 मई को ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद रहेंगे। 4 धाम यात्रा को लेकर ये रजिस्ट्रेशन हरिद्वार और ऋषिकेश में हो रहे थे। इस समय हजारों तीर्थयात्री पहले से ही हरिद्वार और ऋषिकेश में फंसे हुए हैं। एक अनुमान है कि इस साल 4 धाम की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 44% की बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण यह अव्यवस्था हुई है। इससे गंगोत्री धाम के पुजारी भी बहुत नाराज है। उनका कहना है कि मंगलवार को गंगा सप्तमी के मौके पर गंगोत्री में कोई भी श्रद्धालु नहीं आ सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें बीच बीच में कई जगह रोका गया। श्रद्धालु 22 घंटे तक जाम में फंसे रहे। स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं से कुछ देर रुक जाने की अपील कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने वाराणसी से लगातार तीसरी बार अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश किया। पीएम मोदी के द्वारा चुनाव आयोग में दाखिल किए गए हलफनामे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ 2,06,889 रुपए है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि 31 मार्च 2024 तक उनके पास 52,920 रुपए कैश थे। इसमें से 28,000 रुपए उनके द्वारा चुनावी खर्च के लिए निकाले गए, जबकि सेविंग अकाउंट, एफडी समेत तमाम डिपॉजिट 2.85 करोड़ रुपए है। इसमें एसबीआई की गांधीनगर ब्रांच में खुले अकाउंट में 73,340 रुपए और चुनावी क्षेत्र वाराणसी स्थित एसबीआई के अकाउंट में 7,000 रुपए जमा है। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह आखिरकार यह तय कर लिया है कि वे लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का समर्थन करेंगे। उन्होंने मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है और इसके साथ ही वे अब बीजेपी सरकार बनाने में जुट चुके हैं। सिकरार इलाके के एक इंटर कॉलेज में कैंपस में पूर्व सांसद ने समर्थकों के साथ बैठक का आयोजन किया था, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने पर सहमति बनी। धनंजय सिंह ने अपने सहयोगियों के
साथ चर्चा के बाद कहा कि मैं भाजपा का साथ दूंगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके बाद एक निजी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। इसके अलावा भी अपने इंटरव्यू में पीएम मोदी ने हिंदू और मुसलमानों को लेकर की जाने वाली राजनीति पर खुलकर बात की और कहा कि वह कभी भी वह हिंदू और मुसलमान को नहीं बांटेंगे। पीएम मोदी ने बताया है कि उनका बचपन मुस्लिम परिवार के बीच ही बीता है। उन्होंने कहा, मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और 2002 के बाद मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। हमारे आस पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहा करते थे। ईद के मौके पर हम घर पर खाना भी नहीं बनाते थे क्योंकि हमारे आस पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम पड़ोसियों के यहाँ से ही खाना आया करता था। यहाँ तक कि मुहर्रम पर हमें ताजिया करना भी सिखाया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देश बीते 2 सालों से युद्ध की आग में झुलस रहे हैं। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ट्रेन से यूक्रेन पहुंच गए हैं। वह पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे। रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये एंटनी का चौथा कीव दौरा है, लेकिन इस बार वह एक खास संदेश के साथ यूक्रेन में है। उन्होंने मंगलवार रात को कीव के एक स्थानीय बार में गिटार बजाते देखा गया। उनका यूक्रेन के लिए संदेश था कि अमेरिका और बाकी दुनिया सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि फ्री वर्ल्ड के लिए मोर्चा संभाले हुए है। गाजा के जाबलिया में इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच भारी संघर्ष देखने को मिल रहा है। इजरायल का कहना है कि हमास के लड़ाके एक बार फिर जाबलिया में इकट्ठा हो गए हैं। ऐसे में उन्हें खत्म करने के लिए सैन्य अभियान चलाया जा रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की ओर से जारी वीडियो में इजरायली टैंकों को जाबलिया के रिफ्यूजी कैंपों की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा मिस्र के सीमा पर मौजूद रफाह में भी सैन्य अभियान चलाने की बात कही है। माधुरी दीक्षित के चाहने वालों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उनके हुस्न की चर्चा भारत के अलावा विदेशों में भी होती है। यहाँ तक कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनके फैंस मौजूद हैं। आम लोगों के साथ ही माधुरी के फैंस लिस्ट में कई मशहूर हस्तियां भी शुमार हैं। जाने माने पेंटर MF हुसैन माधुरी दीक्षित के इतने बड़े फैन थे कि उन्होंने फिल्म हम आपके हैं कौन 67 बार देखी। क्या किसी भी कलाकार के लिए इस मुकाम पर पहुंचना इतना आसान होता है? शायद नहीं। 90 दशक की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित आज अपना 57वां जन्मदिन मना रही हैं। आखिर उनमें ऐसा क्या खास है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? कारगिल युद्ध खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सैनिकों ने माधुरी दीक्षित को ही क्यों मांगा? क्या वाकई किसी की पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो सकती है कि दुश्मन को भी प्यार हो जाए? दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत का मानना है कि उनके एक मैच के बैन की वजह से शायद दिल्ली कैपिटल्स को IPL प्लेऑफ में जगह नहीं मिली, क्योंकि अगर वह मैदान पर होते तो उनके पास रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच जीतने का बेहतरीन मौका होता। पंत को 12 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में बाहर बैठना पड़ा, क्योंकि इस IPL सीजन में उन्होंने तीसरी बार स्लो ओवर रेट के दोषी पाए गए हैं। दिल्ली कैपिटल्स RCB के खिलाफ न केवल यह मैच हार गई, बल्कि 57 रन की हार ने उनके रन रेट को भी खराब कर दिया। अब दिल्ली को खुद के क्वालिफाई करने के लिए अन्य टीमों के मैच खेलने का इंतजार करना होगा कि वे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाए या नहीं। ग्रुप स्टेज में दिल्ली के सभी 14 मैच हो गए हैं, जिसमें से उसने 7 मैच ही जीते हैं।